लड़ेंगे तभी बिकेंगे, जी। लड़ेंगे तभी बिकेंगे, यही मार्केटिंग का नया फार्मूला है। सोशल मीडिया, रील्स, चुनावी भीड़ में बने रहने के लिए विवाद सबसे आसान शॉर्टकट बन गया है। और हर बयान पर ट्रेंड, हर लाइव पर हैशटैग, हर क्लिप पर लाखों व्यूज बटोर रहे हैं खेसारी और पवन सिंह। तो लड़ते नहीं हैं, वो बल्कि खेल कर रहे हैं, क्योंकि हर बयान पर वो ट्रेंड कर रहे हैं और हर क्लिप पर लाखों व्यूज बटोर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पवन सिंह और खेसारी के बीच लड़ाई नहीं बल्कि खेल। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच हमेशा जंग जारी रहता है। दोनों एक दूसरे का जो है वह पैंट उतारने में जुटे हुए रहते हैं। दोनों के एक दूसरे पर हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लोगों को लगता है कि ये स्टारडम के बीच की लड़ाई है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दरअसल ये दोनों अपना स्टारडम बचाए रखने के लिए यह सोची समझी रणनीति के तहत एक दूसरे पर हमला बोलते रहते हैं, ताकि किसी तीसरे को चर्चा में आने का मौका ही ना मिले। अब उन दोनों की ये जो पूरी रणनीति है, इसको लेकर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, पवन सिंह और खेसारी लाल हमेशा आपस में ही भिड़ते रहते हैं। क्या कारण है कि इन दोनों का स्टारडम के बीच की लड़ाई चलती रहती है? देखिए, लड़ेंगे तभी बिकेंगे, यह मार्केटिंग का ये फार्मूला है। और सोशल मीडिया, रील्स और चुनावी भीड़ में बने रहने के लिए विवाद सबसे ज़्यादा आसान रास्ता है, शॉर्टकट कह सकती हैं। हर बयान पर ट्रेंड, हर लाइव पर हैशटैग, हर क्लिप पर लाखों व्यूज मिलते हैं। पवन और खेसारी के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि एक दूसरे पर तंज कसते रहेंगे, एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे और मार्केट में बने रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए खेसारी ने प्रचार भी किया था, आपको पता है। उसके पहले दोनों के बीच टाइट फाइट था। चुनाव के दौरान दोनों एक हो गए थे और चुनाव खत्म होते ही फिर से दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया है। तो यह सब कुछ मार्केट में बने रहने की रणनीति का हिस्सा लगता है। सर, तो दो सबसे बड़े स्टार्स की लगातार पब्लिक फाइट से इमेज को नुकसान नहीं हो सकता है? और भोजपुरी इंडस्ट्री पहले से ही अश्लीलता और हिंसा को लेकर बदनाम रही है। ऐसे में दो सबसे बड़े स्टार्स का लगातार पब्लिक फाइट में पड़े रहना कोई नई बात नहीं है। इससे क्या इमेज का नुकसान होगा? उसी वजह से तो चर्चा में बने हुए हैं, उन्हें लोकप्रियता मिल रही है। दोनों ही इसी बहाने अपने फॉलोअर्स को इंगेज रखते हैं। 15 जनवरी को 2026 को इंटरव्यू में पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर तंज करते हुए कहा कि वह खेसारी से कभी नहीं मिलना चाहते। उन्होंने कहा कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में मुलाकात नहीं हो, वही अच्छा है। 6 फरवरी को खेसारी ने जवाब दिया और कहा कि अगर वो मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है, वे किसी से मिले या न मिले। पवन सिंह के मिलने से न मेरा घर चलता है और न ही उनके मिलने से किसी का घर चलता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? सर, तो अभी हाल में दिए गए अपने बयान को लेकर भी वायरल हुए हैं। बिल्कुल, लगातार वायरल ही है दोनों। पिछले दिनों पवन सिंह अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान लड़खड़ाते हुए नजर आए थे। वीडियो सामने आने पर आरोप लगा कि पवन केक काटने के दौरान नशे में थे। अगले दिन खेसारी ने एक स्टेज प्रोग्राम में पवन सिंह का मजाक उड़ाया और लड़खड़ा कर मिमिक्री करते हुए कहा वो बोल नहीं रहा है, हिल के बता रहा है कि अंदर कुछ गया है। लोग इसी ऐसे पी लेते हैं तो हिलने लगते हैं, हमें देखो एक ही जगह खड़े हुए हैं। मतलब खेसारी कह रहे हैं कि देखिए वो पीते हैं तो हिलने लगता है, हम पी कर भी खड़े हैं। एक कार्यक्रम में खेसारी ने पवन सिंह का नाम लिए बिना तंज कसा। किसी का एक गाना इंटरनेशनल है और मेरा 4 गाना इंटरनेशनल हो गया है। इस पर पवन सिंह ने भी जवाब दिया और कहा कि कोई कहता है कि उनके 4 गाने इंटरनेशनल हो गए। अब उनके गाने देश के बाहर विदेश में भी नहीं, अंतरिक्ष में भी बजेंगे। इसका जवाब भी दिया खेसारी ने और कहा कि अच्छी बात है कि एक पिछड़े समाज के बच्चे और उनके छोटे भाई का गाना स्पेस में बजेगा। उनके आशीर्वाद से हम इस स्पेस में बजाने की कोशिश करेंगे। तो खूब आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन ये लड़ाई कम, इंटरटेनमेंट ज़्यादा दिखता है और दोनों के फॉलोअर्स खूब इसको मज़ा लेकर देखते हैं, तो दोनों को भी मज़ा आता है लड़ने में। सर, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों एक दूसरे पे खूब तंज कसते नजर आए। हाँ, इसलिए कि दोनों 2 पार्टियों से लड़े। पवन सिंह तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे और खेसारी आरजेडी के उम्मीदवार थे। पवन सिंह ने खेसारी पर निशाना साधा और कहा कि खेसारी कभी कहते हैं कि निरहुआ ने मुझे स्टार बनाया, कभी कहते हैं कि पवन भैया ने बनाया है, वो एक पानी पर नहीं रहते हैं। खेसारी ने भी
बिना देर किए जवाब दे दिया और कहा कि ठीक है, मैं एक पानी पर नहीं रहता हूँ, कम से कम एक बीवी के साथ तो हूँ। पवन सिंह ने कहा कि खेसारी को मैं जानता हूँ, उसने स्टार बनाने के नाम पर 500 जिंदगियां खराब की है, मतलब उन पर भी आरोप लगा दिया। ठीक है ना, तो ये आरोप चलते रहते हैं और इनके आरोप भी ऐसे मजेदार होते हैं कि उनके फॉलोअर्स खूब मजा लेते हैं। सर तो कभी ये साथ हो जाते हैं, कभी आमने सामने हो जाते हैं। यही तो इनका खेल है। पवन सिंह और खेसारी के बीच दर्जनों बार बयानबाजी हुई है। खेसारी के विवाद सिर्फ पवन सिंह के साथ नहीं बल्कि भोजपुरी के अलग अलग एक्टरों के साथ भी होता रहता है। अभी हाल ही में गोरखपुर महोत्सव में स्टेज शो पर रवि किशन ने कह दिया कि इंडस्ट्री में एक ऐसा एक्टर है जो जब नया आया था तो दोनों पैर छूकर सम्मान करता था, बाद में थोड़ा स्टारडम मिला तो घुटना छूने लगा। इस बयान के बाद खेसारी ने जवाब भी दिया कोलकाता में और कहा कि उन्होंने मिमिक्री किया रवि किशन का और कहा कि पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है। खेसारी ने आगे कहा, शुक्र मनाइए कि आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। आजकल तो बेटा भी अपने पिता का पैर नहीं छूता। मुझे जन्म देने वाले पिता का नाम मंगरू यादव है और किसी को उनके पिता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो खेसारी केवल इज्जत करना ही नहीं जानते, इज्जत उतारना भी जानते हैं। सर तो कोरोना काल में भी पवन और खेसारी के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी, तो क्या ये भी पब्लिसिटी स्टंट था? पब्लिसिटी स्टंट ही माना जाता है, क्योंकि मई 2022 में खेसारी लाल यादव ने फेसबुक पर लाइव आकर पवन सिंह के फैंस पर आरोप लगाए थे। कहा था कि उनके फैंस उन्हें और उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं। खेसारी ने इस लड़ाई का कारण जातिवाद बताया, कहा कि पवन सिंह के फैंस उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यादव परिवार से आने की वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। इसके बाद पवन सिंह और खेसारी दोनों के फैंस आमने सामने आ गए, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगे। खेसारी के फैंस ने पवन सिंह के पुराने गाने पर अश्लीलता का आरोप लगाया तो पवन सिंह के समर्थकों ने खेसारी पर हमला किया। दोनों ने खूब सुर्खियां बटोरी इसी बहाने और दोनों के जो समर्थक थे खूब इंगेज रहे, तो व्यूज भी मिलता रहा और व्यूज मिलेगा तो पैसा भी मिलेगा। मतलब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के गानों पर तंज कसते नजर आए। बिल्कुल, इंडस्ट्री जाति और पॉलिटिकल एक्टिविटी के आधार पर भी बढ़ चुकी है। खेसारी को उनके फैंस ट्रेडिंग स्टार तो पवन सिंह के फैंस उन्हें पावर स्टार कहते हैं। पवन सिंह का झुकाव बीजेपी की तरफ है तो खेसारी का आरजेडी की तरफ। 2024 में पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर आरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे लोकसभा का, लेकिन बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला। पवन ने आसनसोल से बीजेपी का टिकट नहीं लिया, काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतर गए। उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई और कहिए पूरे शाहाबाद में एनडीए की हार हो गई। खेसारी ने काराकाट जाकर पवन सिंह के लिए प्रचार किया, दोनों स्टेज शेयर किया। चुनाव खत्म होते ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए। वह काराकाट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। इसी बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह का प्रकरण सामने आ गया और ज्योति सिंह चुनाव मैदान में खड़ी हो गई तो पवन सिंह को चुनाव लड़ने का विचार ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन वो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते रहे। खेसारी ज्योति सिंह के समर्थन में आ गए और पवन और उनकी पत्नी ज्योति के बीच विवाद बढ़ा तो खेसारी ने कहा कि भाभी का अपराध इतना बड़ा नहीं, माफ कर दो, औरतों की इज्जत न करने वाला घर कैसे चलाएगा। तो यहाँ भी खेसारी ने हमला कर दिया। सर तो क्या इन दोनों की लड़ाई से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है? दोनों भोजपुरी एक्टर और सिंगर आए दिन एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आते हैं। दोनों की मिलियंस में फैंस फॉलोइंग है, दोनों के गाने रिलीज होते ही मिलियंस में व्यूज बटोर लेते हैं। रवि किशन के अनुसार भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अच्छे लेखक और डायरेक्टर भोजपुरी फिल्मों के से किनारे हो गए हैं। स्टेज शो, वायरल गाने और व्यक्तिगत विवाद मुख्य कंटेंट बन गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जो है ना, ये इस परंपरा पहले से है इस तरह की, और एक स्टार दूसरे पर तंज भरा गाना बनाता है, फैंस दो खेमों में बढ़ते हैं, इससे व्यूज और कमाई दोनों बढ़ती है। सोशल मीडिया के दौर में विवाद सबसे आसान करेंसी बन गया है। हर तीखा बयान 30 सेकंड की रील बन जाता है, हर कटाक्ष से नए हैशटैग ट्रेंड करने लगता है, हर झगड़े पर फैन बॉय कमेंट्स की बारिश होने लगती है, जो एल्गोरिदम को और मजबूत करती है और गाने हिट हो जाते हैं। लड़ेंगे तभी बिकेंगे, लड़ेंगे तभी बिकेंगे, यही मार्केटिंग का नया फार्मूला है। सोशल मीडिया, रील्स, चुनावी भीड़ में बने रहने के लिए विवाद सबसे आसान शॉर्टकट बन गया है और हर बयान पर ट्रेंड, हर लाइव पर हैशटैग, हर क्लिप पर लाखों व्यूज बटोर रहे हैं खेसारी और पवन सिंह। तो लड़ते नहीं हैं, वो बल्कि खेल कर रहे हैं, क्योंकि हर बयान पर वो ट्रेंड कर रहे हैं और हर क्लिप पर लाखों व्यूज बटोर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं।
जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब ये पूरी ये जो खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच की ये जो है लड़ेंगे नहीं तो बिकेंगे, अब इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।